नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एलसीएम के कंसेप्ट से। तो एलसीएम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे। एक मैं एग्जांपल एप्लीकेशन बोल देता हूं आपको कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं जो कि फ्रैक्शंस होते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है कि अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तो ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का एलसीएम आप कंप्यूट कर लीजिए। तो अभी 3 और 5 का एलसीएम मुझे पता है, मतलब ये कि क्या है, इसका एलसीएम क्या है, 15 है। ऑलराइट, तो इसका एलसीएम 15 है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 और 5 का एलसीएम 15 है और बाद में 5 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर क्या आएगा 3 + 5 और इसका पूरा आंसर आ जाएगा 8 + 15। ऑलराइट, तो ऐसे सिनारियोज में हमें एलसीएम कंप्यूट करने की ज़रूरी पड़ती है, हमको एलसीएम कंप्यूट करना आना चाहिए। ऐसे भी अगर आप फ्रैक्शंस के साथ काम कर रहे हैं तो एलसीएम तो लगता ही है आपको। और बहुत सारे रियल लाइफ में ऐसे सिनारियोज आते हैं जिसमें आपको एलसीएम कंप्यूट करना पड़ता है। ऑलराइट, तो चलिए हम ये सीख लेते हैं कि एलसीएम कैसे कंप्यूट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। अपने पास अगर दो नंबर्स है, यहाँ पे 12 है, दूसरा है 18, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने देखा नहीं है तो वो आप देख लीजिए, वो क्लास 3 × 3 × 2। तो एचसीएफ कंप्यूट करते वक्त हम क्या करते थे कि कोई भी अगर अपने पास प्राइम फैक्टर रहता था तो उसका हम एक मैचिंग इंस्टेंस दूसरे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर्स के लिस्ट में देखते थे। पर एलसीएम में क्या करना पड़ता है हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं एलसीएम के लिए। तो देखिए यहाँ पे अपने पास 2 × 2 × 3 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से इन दोनों नंबर्स में, एक तो है 2, दूसरा है 3। ऑलराइट, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पे 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कितने आते हैं, 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस आते हैं 12 में और वो है 2। तो हम क्या करेंगे 2 × 2 लिख लेंगे। और 3 के मैक्सिमम ऑकरेंसेस कहाँ आते हैं, कौन से नंबर में आते हैं, वो आते हैं 18 में। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 कर लेंगे और ये क्या आता है 36 आता है। ऑलराइट, तो ये अपने को मिलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दूसरा तरीका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का, वो थोड़ा सा कम्बरसम है, इसीलिए हमने ये नया तरीका ढूंढ निकाला है मैथमेटिशियन लोगों ने। तो दूसरा तरीका एक है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख दीजिए और जहां पे भी आपको मल्टीपल मिलते हैं वहां पे मार्किंग कीजिए और जो सबसे पहला वाला कॉमन मल्टीपल है उसको हम बोलते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी तरह से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर का। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूं और इस एग्जाम्पल में हमको बहुत सारे डिसिमिलर फैक्टर्स मिलेंगे, मतलब जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सेम नहीं होंगे दोनों नंबर्स में, वो कॉमन नहीं होंगे, अनकॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 24 और ये है 90। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 2 × 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये इन नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन साइन की। और इसमें क्या आएगा 2 × 3 × 3 × 5। तो अभी इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स है 2, 3 और जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं 5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमन फैक्टर्स और ये अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के सबसे ज्यादा इंस्टेंस कौन से लिस्ट में है वो हमको देखना पड़ेगा। देखिए पहले हम 2 पे जाएंगे, 2 के सबसे ज्यादा इंस्टेंस कहाँ पे हैं, ये पहला इंस्टेंस, ये दूसरा इंस्टेंस और ये तीसरा इंस्टेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 2 × 2। अब 3 के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस कौन से नंबर में है, ये लिस्ट में है सेकंड वाले, तो ये 3 × 3। और अभी अनकॉमन फैक्टर कौन सा है 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 5 बिल्कुल भी नहीं है और नीचे 5 का सिर्फ एक ही इंस्टेंस है। तो जो सबसे ज्यादा इंस्टेंस है 5 के जिसी भी नंबर में वो हमको लेने के हैं, तो ये है 5। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है 8 × 9 × 5, 40 × 9 और ये होता है 3
360। तो 360 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दो नंबर्स का। तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल होगा क्योंकि यहाँ पे हम 3 नंबर्स यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 15 है, 25 है और ये 30 है। तो देखिए दोस्तों, हम यह क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, करेक्ट। सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6, विच इज अगेन मल्टीप्लाइड विथ 5, देन वी गेट 30। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स है। अभी हमें क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स देखने के हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 5, ये तो एक इसका इंस्टेंस कॉमन है, राइट। पर 5 के 2 इंस्टेंसेस है यहाँ पे। मैक्सिमम इंस्टेंसेस कहाँ पे है 5 के, ये 25 में है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 ले लेंगे, राइट। तो अपने फैक्टर की लिस्ट में से 5 कट गया। और अभी 3 का भी यहाँ पे एक इंस्टेंस है, यहाँ पे एक इंस्टेंस है, पर यहाँ पे इंस्टेंस नहीं है। तो फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं 3 के, तो वो है 1। और 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कहाँ पे है, ये लास्ट वाले नंबर में है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या आता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या आता है, 150। तो 150 इन 3 नंबर्स का एलसीएम है, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब मैं क्या करता हूं, और एक बड़ा वाला एग्जांपल लेता हूं जो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि 20, 28 और 36। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, कई फैक्टर्स कॉमन रहते हैं, कई फैक्टर्स कॉमन नहीं रहते हैं। तो इसको हम फिर से लिखेंगे। ये हमने HCF के एग्जाम्पल में भी देखा था, बट वी आर सीइंग दिस इन द लाइट ऑफ LCM। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 हम यहाँ पे लेंगे इसका प्राइम फैक्टर। और फाइनली इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, तीनों नंबर्स में है 2 के 2 ऑकरेंसेस। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ले लेंगे। तो ये अपना ये फिनिश हो जाएगा, ऑलराइट। अब 5 का एक ही ऑकरेंस है, वो सबसे पहले नंबर में है। 7 का एक ही ऑकरेंस है, वो भी मैक्सिमम है, वो सेकंड नंबर में है। बाकी यहाँ पे हम 0 0 कंसिडर कर सकते हैं इसका ऑकरेंस, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं ना कि सेकंड नंबर की लिस्ट में, जो प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट है, उसमें 7 एक बार आता है, और पहले और तीसरे नंबर के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में 7 बिल्कुल आता ही नहीं। तो मैक्सिमम ऑकरेंस कहाँ पे हो गया, सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में। उसी तरह से हम यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स आता है, और वो भी लास्ट नंबर में ही आता है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अभी इसको कंप्यूट करना पड़ेगा हमको दोस्तों। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो ये सॉल्व करने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप आराम से कर लीजिए आपके खुद के फ्री टाइम में। 36 मल्टीप्लाइड बाय 35 क्या आता है, पर जो भी आंसर आता है वो उसका एलसीएम है। तो इस तरह से हम एलसीएम कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का। तो आप अगर आपको 2 नंबर्स दिए हो तो भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, 3 नंबर्स दिए हैं तो भी कंप्यूट कर सकते हैं, और 4 नंबर्स दिए हैं तो भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो और आगे जाके हम एक बड़ा एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हम 4 नंबर का एलसीएम कंप्यूट करेंगे। 24, 36, 8 एंड 12। 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2, 8 का क्या आता है, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, और 12 का 2 multiplied by 2 multiplied by 3। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास फैक्टर्स कौन से हैं, 2 ही फैक्टर्स है, 2 है और 3 है। तो देखिए अब 2 के सबसे ज्यादा इंस्टेंस कहाँ पे आते हैं, यहां पे आते हैं, करेक्ट। और 3 के सबसे ज्यादा ऑकरेंसेस कहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं। और 2 का सबसे ज्यादा ऑकरेंस यहां पे भी आता है, पर मतलब ये ऑकरेंस और ये ऑकरेंस का जो नंबर है वो सेम है। यहां पे भी 3 आते हैं और यहां पे भी 3 आते हैं, करेक्ट। 3 का
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है 2 और वो सिर्फ इस नंबर में आते हैं, 36 में आते हैं। ऑलराइट, और बाकी ये जो 12 है इसमें 2 के 2 ऑकरेंसेस है और 3 के एक ही ऑकरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है 2 और 3 के, वो एक एक करके लिखते जाएंगे। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आता है और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, सॉरी 6 नहीं 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, ऐसी गलती आप मत कीजिए। तो क्या आता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 आता है 72, तो इसलिए इस सब का एलसीएम आता है 72। इस तरह से हम 3 या 4 नंबर का भी एलसीएम कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैंने ज़रा ज़्यादा टाइम ले लिया है इस क्लास में, पर मुझे ये एब्सोल्युटली श्योर करना था कि आपको एलसीएम का कंसेप्ट पता चले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आप फ्रैक्शंस का एडिशन वगैरह करते हैं, जब डिसिमिलर फ्रैक्शन रहते हैं, तब आपको एलसीएम यूजफुल होता है। जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो अभी 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये इसका एलसीएम है, और 3 प्लस 2, क्योंकि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम की मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।